हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM पंक का AEW कंपनी छोड़कर जाना ये AEW को कैसे काफी बड़े वे में इफेक्ट कर रहा है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हाल फिलहाल में AEW ने अपना कौन सा नया पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑल एलिट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और इसलिए मुझे इस वीक के डायनामाइट शो से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप अच्छी खासी बढ़ सकती है। और यही अगर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 2% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 871 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 887 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक छोटा सा ही जंप था, लेकिन इसके साथ ही 18 to 49 इस डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 3.5% ज्यादा बढ़ी है। जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 इस डेमोग्राफिक्स के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.31, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थोड़ी फारी बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही सरप्राइजिंगली इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, जो इसके पहले व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी पहले नंबर पर था। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ने के बावजूद शो की रैंकिंग्स नहीं बढ़ी। तो देखना पड़ेगा कि अब AEW आगे बढ़ते हुए क्या करती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर द यंग बक्स एक टैग टीम मैच के अंदर डैनी मैजिक और कूल हैंड एंजेलो पार्कर यानी कि 2.0 को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यंग बक्स फिर एक बार टैग टीम एक्शन के अंदर उतरने वाले हैं। तो सच में यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस टैग टीम मैच के अंदर बक्सी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मेरे हिसाब से यंग बक्सी ये मैच जीतने वाले हैं। पर इसके साथ हमें कल के रैम्पेज शो पर विमेंस डिवीजन से एक 6 वुमेन टैग टीम मैच भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें हिकारू शिडा, स्काई ब्लू और ब्रिट बेकर के साथ मिलकर टाया वेलकरी, द बनी और एना जे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार AEW के रैम्पेज शो पर एक 6 वुमेन टैग टीम मैच होता है, तो इस मैच के अंदर हर एक स्टार की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रिट बेकर और शिडा की टीम ही ये मैच जीतने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर टूर्नामेंट के मैच के अंदर पेंटाइल जेरोयम जे लिथल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार पेंटा और जे लिथल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इस मैच के अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहाँ तक बात है इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी भी तरीके से चीटिंग कर जे लिथल ये मैच जीतने वाले हैं और वो टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ जाएंगे। और इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर सैमी गवेरा भी आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको के साथ डिसेंशन होने के बाद रैम्पेज शो पर आकर सैमी गवेरा क्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें रैम्पेज शो पर एक काफी बड़े मैच के अंदर समोआ जो जेफ हार्डी को भी फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये भी वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर जेफ हार्डी और समोआ जो दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि इसके पहले अपने मैचेस के अंदर इन दोनों ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। लेकिन इस सब के साथ ही जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर समोआ जो ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए जेफ हार्डी मेनली एक टैग टीम रेसलर है। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके ब्रैकेट्स क्या है, क्योंकि फट से टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो चुका है और इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के 2 मैचेस भी हो चुके हैं। पर आप ये ब्रैकेट्स देखकर समझ सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के कौन से सुपरस्टार के मैचेस किसके खिलाफ होने वाले हैं। और जो कोई सुपरस्टार टूर्नामेंट जीतेगा उसे आगे चलकर MJF के वर्ल्ड
वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर डार्बी एलन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडवांस हो चुके हैं और दूसरी तरफ से समोआ जो या फिर जेफ हार्डी और जे लिथर या फिर पेंटा एल जोरियम एडवांस हो जाएंगे। पर जहां तक बात है इस टूर्नामेंट के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आगे एक तरफ से समोआ जो जाएंगे, दूसरी तरफ से पेंटा एल जोरियम, जहां पर समोआ जो और पेंटा के मैच के अंदर समोआ जो मैच जीत जाएंगे, जिससे कि समोआ जो इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ से डार्बी एलन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जीत चुके हैं। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीत जाएंगे, जिससे ब्रैकेट की फर्स्ट साइड से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और सेकंड साइड से समोआ जो फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर फाइनली वही दो सुपरस्टार्स के बीच में मैच होगा, जिस मैच के चलते रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की नेक खराब हुई थी, क्योंकि समोआ जो ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अटैक किया था। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि समोआ जो और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच में फाइनल्स होता है तो इनका ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर समोआ जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें इस टूर्नामेंट के अंदर हरा देंगे और समोआ जो यहाँ पर एमजेएफ खिलाफ मैच पालेंगे। पर देखने के लिए मजा आएगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अगर इस मैच के अंदर काफी बुरी तरीके से हारते हैं तो फिर एडम कोल यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। पर आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि समोआ जो टूर्नामेंट जीतने वाले हैं और वो आगे चलकर एमजेएफ को ग्रैंड स्लैम शो पर उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और मेरे हिसाब से समोआ जो ही होने वाले है एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए न्यू चैलेंजर। जो स्टोरी तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इस स्टोरी देखना चाहते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि AEW का ऑल आउट पे पर व्यू के बाद अब अगला बड़ा पे पर व्यू कौन सा होने वाला है। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपना और कौन सा नया पे पर व्यू अनाउंस कर दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने कंपनी के अंदर काफी लिमिटेड पे पर व्यूज कर रही थी, पर हमने कुछ देर पहले थोड़े फार अपडेट सुने थे कि वार्नर मीडिया चाहती है कि AEW अपने कंपनी के अंदर पे पर व्यूज की संख्या बढ़ाए। और गाइस प्रॉबेबली वार्नर मीडिया के कहने के ऊपर टोनी खान अपने कंपनी के अंदर पे पर व्यूज की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW के ऑल इन पे पर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने काफी बड़ी चीज अनाउंस की कि टोनी खान अपने कंपनी के अंदर एक और नया पे पर व्यू करने वाले हैं, जिस पे पर व्यू का नाम होने वाला है रेसल ड्रीम। और गाइस इस पे पर व्यू पर हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW फिर एक बार दोनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये पे पर व्यू अक्टूबर 1 को होगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मुझे देखना है कि AEW अपने कैलेंडर के अंदर एक पर एक पे पर व्यूज ऐड कर रही है, तो देखना पड़ेगा कि इससे AEW कितना फायदा होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि अब कैलेंडर ईयर के अंदर AEW के करीब 6 से लेकर 7 पे पर व्यूज आने वाले हैं। क्योंकि पहली बात लग रहा था कि ऑल इन पे पर व्यू AEW की वन टाइम थिंग होगी, लेकिन वो पे पर व्यू अब ईयरली बन चुका है। तो फिर एक बार देखने के लिए मजा आएगा कि क्या रेसल ड्रीम ये AEW का पे पर व्यू वन टाइम होता है या फिर ईयरली होता है। और फिर एक बार इस पे पर व्यू के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी काम करने वाली है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि साल में 2 बार, एक बार फॉरबिडन डोर और दूसरी बार रेसल ड्रीम, इन दोनों शोज पर परफॉर्म करते हुए AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग अपने कितने बढ़िया मैचेस डिलीवर कर पाती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस नए पे पर व्यू पर आपका क्या कहना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि CM पंक के AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद AEW कंपनी को किस तरीके से मेजरली लॉस हुआ है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब CM पंक AEW के अंदर आए थे, तब CM पंक की वजह से AEW की सक्सेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और CM पंक रिटर्न के बाद AEW ने अपना सबसे बड़ा पे पर व्यू भी किया था, जो कि है ऑल आउट 2021। और CM पंक के चलते AEW ने अपना नया शो कोलिजन भी लॉन्च किया, जिससे आप समझ सकते थे कि CM पंक AEW के लिए काफी बड़ी सक्सेस है। पर जब CM पंक AEW कंपनी छोड़कर गए, तब देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या CM पंक की कंपनी छोड़कर जाने के बाद AEW को नुकसान होगा या नहीं। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर AEW को एक काफी बड़े वे में नुकसान हो चुका है, क्योंकि गाइस लास्ट वीक के कोलिजन शो पर जब टोनी खान ने अनाउंस किया कि टोनी खान ने CM पंक को अपने कंपनी से फायर कर दिया है, तो गाइस टोनी खान की इस अनाउंसमेंट के बाद AEW के कोलिजन शो की व्यूअरशिप 89,000 व्यूअर्स से गिर गई थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि टोनी खान के CM पंक को फायर करने के अनाउंसमेंट के बाद झट से करीब 1 लाख लोगों ने AEW का कोलिजन शो देखना बंद कर दिया था, जो सच में CM पंक के काफी लॉयल फैंस थे। और टोनी खान के अनाउंसमेंट के बाद इतने सारे फैंस का छोड़कर जाना ये AEW के लिए काफी बड़ा नुकसान था, और ये नुकसान सिर्फ CM पंक के छोड़कर जाने की वजह से हुआ है। और इसी शो की व्यूअरशिप आगे भी काफी कम होती गई। और गाइस बताया जा रहा है कि CM पंक को फायर करने के बाद हाल फिलहाल में कोलिजन शो की व्यूअरशिप रिकॉर्ड लो व्यूअरशिप आई है, जहां पर शो खत्म करते करते शो की व्यूअरशिप आई थी सिर्फ 250 के व्यूअर्स, जो सच में CM पंक के बाद AEW के कोलिजन शो को हो रहा सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि पंक के AEW कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद अब कोलिजन शो को मेन स्ट्रीम शो के अंदर लाने के लिए टोनी खान और क्या करते हैं। और जो फैंस देखकर खुश हो रहे हैं कि CM पंक छोड़ जाने के बाद AEW कंपनी का डाउनफॉल होगा, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी डाउनफॉल पर हंसा मत करे, क्योंकि AEW सिचुएशन के अंदर काफी थ्राइव करती है। और जब उनके लिए डू और डाई सिचुएशन होती है, तब AEW काफी अच्छी तरीके से उभर कर सामने आती है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस सिचुएशन को AEW किस तरीके से हैंडल करती है। पर हाँ, ये बात सच है कि CM पंक की कंपनी छोड़कर जाने की वजह से AEW को काफी नुकसान हुआ है। और
ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?